हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है कि नीट एस्पिरेंट्स जो मेरे जैसे नीट एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर जो भी नीट एस्पिरेंट्स जो भी गलतियां करते हैं या उनसे हो जाती हैं, तो मैं उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में, कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि ऐसा हो सकता है कि उन मिस्टेक्स से आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर आप वो छोटी गलतियाँ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ और वीडियो का टॉपिक ये है कि ब्लंडर ऑफ नीट एस्पिरेंट, मतलब नीट एस्पिरेंट्स जो भी मिस्टेक्स करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स, उसी के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ तो इसलिए ये जान लीजिए कि मैंने इस बार नीट 2024 जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने उसमें 685 स्कोर किया है। तो मैं ऐसी कुछ गलतियाँ ज़रूर जानूँगा जिससे आपको कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। सबसे पहली जो मिस्टेक होगी ना, वो होती है कंप्लेनिंग की। बहुत सारे बच्चे हम में ऐसे होते हैं जो कि ये समझते हैं कि नीट वालों के लिए पूरी दुनिया है या नीट वालों के लिए उनका कोई साथी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नीट वालों के लिए कोई साथी नहीं होता है। कि आप कंप्लेन करने बैठ जा रहे हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता या मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी कंप्लेन सुनने के लिए कोई नहीं रहता है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठाइए कि आपके साथ कोई नहीं है सिवाय ऊपर वाले के, ठीक है। वही है जो आपकी बात सुन रहा है। और आपको अगर कंप्लेन करनी है तो आप अपनी कंप्लेन कीजिए और सिलेक्शन को भूल जाइए। क्योंकि अगर आप कंप्लेन हमेशा करते रहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको हर चीज़ का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं मेरा बैकलॉग हो गया, मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये बहाना है। आप बोल रहे हैं कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, अब 1 महीने की क्लासेस छूट गई हैं, तो ये कंप्लेन आप किससे कर रहे हो, किसका बर्बाद जाएगा? जिसको कंप्लेन कर रहे हो उसको, उसका कुछ नहीं होने वाला। बर्बादी सिर्फ आपकी हो रही है। अगर 10 महीने मिले उसमें 2 महीने आप बीमारी में गुजार दे रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी तैयारी का? 8 महीने में क्या तैयारी कर रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आ जाए, अगर आपको स्कूल में असाइनमेंट मिल रहा है, कोई क्वेश्चन मिल रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो उसमें अगर आप उसमें कंप्लेन करने लग रहे हो कि इतने सारे काम हैं, मैं क्या करूं, तो इसमें किसका घाटा होगा? सामने वाला अगर सुन लेगा सुन लेगा, लेकिन एट लास्ट तो आपकी ही बर्बादी है, आपका ही घाटा है अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो। इसलिए मैं कहूँगा कि हर चीज़ की कंप्लेन करना छोड़ दो। आपके साथ कोई नहीं है। एक वक्त के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स भी कितना ही साथ दे देंगे आपका। वो भी बस आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी अगर आपके फील्ड में आकर आपको हेल्प करना, ये पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। आपके भाई बहन भी कितना हेल्प करेंगे? इसलिए अपने माइंड को सेट रखो कि खुद ही कुछ करना है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी मिस्टेक्स आ जाती है टेस्ट की। टेस्ट को मैंने वैसे ही एक टॉपिक बना रखा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। तो ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपकी टेस्ट की कोई तैयारी नहीं है, पूरा चैप्टर छूट चुका, पूरा सिलेबस नहीं तैयार है, कुछ भी नहीं तैयार है, आपको एक दिन पहले पता चल रहा है, आप जाइए बैठिए, टेस्ट में बैठिए। 3 घंटा 20 मिनट कैसे गुजरता है ये तो पता चलेगा। ये तो पता चलेगा कि कितना हार्ड मोमेंट होता है, कैसे गुजारना होता है पूरा वक्त, ये पता चलेगा। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ, आप जाइए बैठिए। अब लोग इसलिए चैप्टर छोड़ देते हैं, टेस्ट छोड़ देते हैं कि एक चैप्टर उनका छूटा हुआ है तो टेस्ट छोड़ देते हैं। एक कुछ छूट गया, बायो तैयार नहीं है, छोड़ दिए, फिजिक्स तैयार नहीं, छोड़ दिए। अरे 180 मार्क्स तो आ जाएंगे, वही तैयार कीजिए, आप जाइए उसी के साथ। अब उसके लिए पूरा एक टेस्ट छोड़ देना, ये कहीं का भी अच्छा सौदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि 5 क्वेश्चन का एनालिसिस। मैं 5 क्वेश्चन पता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम में ऐसे होते हैं जो कि पूरे चैप्टर का, पूरे टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, सारे क्वेश्चंस का। लेकिन गलती उनसे ये हो जाती है कि वो 180 क्वेश्चन का तो एनालिसिस कर लेते हैं जो कि उन्होंने किए होते हैं, लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन बचते हैं ना, जो 5 ऑप्शनल होते हैं, तो 5 चौक 20, इनको कोई नहीं देखता। और रियल चैप्टर की कमज़ोरी हमें यही बताते, यही 5 क्वेश्चंस, कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपसे 180 तो बन रहे हैं, लेकिन वो 20 क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उस 20 में ऐसा क्या है जो कि वो नहीं बना पा रहे हैं? आप उसका एनालिसिस कीजिए। कितनी देर लगेगा? 15-20 मिनट। लेकिन उससे आपके चैप्टर का मेन पॉइंट पकड़ाएगा। उसके बाद आपको चैप्टर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे 580 590 जब मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, तो मैं सोच रहा था कि 600 कैसे बढ़ाऊँ, कोई गलती भी नहीं दिख रही है, क्या करूँ, पूरी मेहनत लगा दिया हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे 599 आए थे 1 महीने बाद, और 600 नहीं टच किया था। तो मैंने देखा कि शायद ये मिस्टेक रह रही है कि मैं वो 5 क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, बाकी तो हो ही जा रहे हैं, वही 5 क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं मुझसे? तब जाकर मैंने देखा, तब मेरे 600 के ऊपर गए थे। खैर, तो ये 5 क्वेश्चन के एनालिसिस की बात हुई। तीसरी बात कि चीटिंग। टेस्ट में चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा।
चीटिंग करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अगर मॉक टेस्ट में चीटिंग करके अच्छे नंबर ले आओगे ना, नीट में नहीं ला पाओगे, तो उससे बुरी बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी आपकी। इतनी इंसल्टिंग आप नहीं झेल पाओगे। इसलिए जो पहले अगर थोड़ी इंसल्ट हो जाए, कम मार्क्स आ जाए टेस्ट में, सह लो, लेकिन नीट में अच्छा करो, वो मेन है। पूरे साल मॉक टेस्ट में चीटिंग करके अच्छे मार्क्स ला रहे हो और जब लास्ट में बात आ रही है तो फिर उसके बाद नीट में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उस वक्त के इंसल्ट से अच्छा है कि पहले थोड़े से बीच में ही इंसल्ट हो जाए, वो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो टेस्ट के रिलेटेड यही बात थी। लास्ट में बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट मैंने इसलिए टॉपिक चूज़ किया क्योंकि नीट कुछ नहीं है, एक मैनेजमेंट का खेल है। कैसे वो बंदा 3 घंटे 20 मिनट में 3 सब्जेक्ट्स को लेके घुमा दे, वही खेल है। कैसे वो टाइम को मैनेज करता है, कैसे स्कूल और इसको मैनेज करता है, कैसे वो ड्रॉप ईयर में सारे काम को और पढ़ाई को मैनेज करता है, ये सब देखा जाता है। कैसे वो कोचिंग से आता जाता है, पूरे टाइम को मैनेज करता है, सेल्फ स्टडी भी करता है, उसको मैनेज करना कहते हैं। नीट में रियल खेल मैनेजमेंट का है। आप बोलते हो कि मैं कोचिंग जाता हूँ 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, फिर 6 घंटे कोचिंग की पढ़ाई और बाकी सेल्फ स्टडी कैसे करूँ, सोना भी है खाना भी है। मैं कहूँगा कि इतनी देर अगर आप, मतलब जो भी कंप्लेन करना है करो, आप कंप्लेन करने से कुछ फ़ायदा तो होने को है नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप मैनेज करना नहीं सीखोगे तो कैसे होगा। मैंने स्कूल मैनेज किया, मैंने कोचिंग मैनेज किया, मैंने सेल्फ स्टडी मैनेज की, स्कूल के काम मैनेज किया, कोचिंग के होमवर्क मैनेज किया हूँ, फिर जो सेल्फ स्टडी में रोज़ 30-40 क्वेश्चंस लगाता हर सब्जेक्ट के, तो 120 क्वेश्चंस हो गए, 150 हो गए, वो मैं रोज़ करता। वो सब मैंने मैनेज तो किया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आप लोग अगर ड्रॉप ईयर में कर रहे हो या फिर आप 12th वाले हो तो आप भी क्यों नहीं मैनेज कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट सीखो, हर चीज़ को मैनेज करो। मैं आपको स्ट्रेटजी लाकर बता दूंगा, इतने से इतना ये पढ़ो, इतने से इतना ये पढ़ो, लेकिन कब तक दूसरों से सीखना है, खुद मैनेज करने क्यों नहीं आप लोग सीख रहे हो। अगर मान लिया कि मैं आपको लेकर बता देता हूँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये स्ट्रेटजी अपना लो, ये टाइम टेबल बना लो, कब तक वो खुद से मैनेज नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बुक्स कौन सी चूज़ करनी है, मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या पढ़ना है, लेकिन वो कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज, वो तो आपको करना होगा ना। मैनेजमेंट तो खुद कीजिए, मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं चलने वाला है। मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हो नीट की जर्नी में तो कुछ नहीं कर पा रहा हो। 3 घंटे 20 मिनट में मैंने जब मैनेज किया कि 45 से 50 मिनट में बायो करने हैं, 1 घंटे में केमिस्ट्री, बाकी पूरा टाइम फिजिक्स, फिर लास्ट के 20 मिनट में वो क्या बोलते हैं पूरे चैप्टर पूरे टेस्ट को देखना, वो सब मैंने किया, तब मैंने मैनेज किया। आपको मैनेज करना पड़ेगा, OMR कैसे फिल करना है, एक को एक, या फिर कैसे मतलब क्या करना है, वो सब मैनेज करना, अपने टाइम के हिसाब से चलना है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, घर का काम मैनेज करना है, पढ़ाई मैनेज करनी है, हर चीज़ मैनेज करनी है। और यही मैनेजमेंट करते 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 आपको वो नीट 2025 जब होगा ना 4 मई को, तब आपको एक एक सेकेंड, एक एक मिनट याद आएगा कि वो मैनेजमेंट किया था तो आज ये फल मिल रहा है। इसलिए मैनेजमेंट नीट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट जो नहीं कर पाता ना, वो बस कंप्लेन करता है और सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैनेजमेंट कीजिए, ये जो भी मिस्टेक्स बता रहा हूँ उसको अवॉइड किया कीजिए। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब स्ट्रेस वगैरह हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू।